वेलकम स्टूडेंट। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में आपका स्वागत है। परीक्षा 8 दिसंबर 2017 शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में, मैं सभी प्रश्न को कवर करवा रहा हूं और उसके आधार पर कैसे प्रश्न पेपर में पहले बने थे और कैसे अब बनेंगे मैं सभी को हल करवा रहा हूं। और सभी मैराथन क्लास से आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास सभी को आपके लिए पूरे क्लासें करवाए जा रहा है। दो दो ढाई ढाई घंटे की अगर आप क्लास ले रहे हैं तो दावे के साथ कहता हूँ आप सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में वेटेज ज़्यादा है। तो इस जो मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ पूरी वीडियो को आपको देखना है। पेन पेपर लेके बैठ जाइए। ये समझिए कि ये पेपर आपके सामने है और आपको बताना है कि 100 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों का हल किया। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम एक एक प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं कैसे प्रश्न आया था और कैसे पेपर में बनने की संभावना है। मैंने आपको पहले बता दिया कि यह पेपर आपको दिल्ली पुलिस का SSC करवाने वाली है, जो कि TCS कंपनी करवाती है। और TCS कंपनी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इतिहास के, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास सभी को कवर कराया जा रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लस में प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है। पहले आपको बता दूं ये पूरी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। हॉकी अगर स्टिक से संबंधित है, हॉकी अगर स्टिक से संबंधित है तो क्रिकेट किससे संबंधित है? आपको पता है हॉकी किससे खेला जाता है? हॉकी खेला जाता है स्टिक से। तो क्रिकेट किससे खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है बल्ला से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे सी को क्या लिखा गया है? आई। सी को आई लिखने के लिए कितना संख्या बढ़ाया गया है? +6। +6 बढ़ाया गया है। तो आपको क्या करना है, इसे डी को आगे लिखने के लिए +6 बढ़ा दीजिए और 6 आप बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? जे। ऐसे आगे फिर क्या लिखा गया? आर, और आर को क्या लिखा गया? यम। अब देखिए आर को यम लिखने से क्या किया गया है, ये पीछे गया है, जो -5 किया गया है। यम के बाद मतलब -5 किया गया है। तो ऐसे आप आई में -5 करेंगे, आई में -5 करेंगे तो क्या आएगा? डी। जे डी से स्टार्ट होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? 13 को 91। 13 को 91 में दिया गया, तो कैसे लिखा गया ये देखना है। अब देखिए 13 को 91 कैसे लिखा गया? 13 को अगर 7 से गुणा कर दे तो 13 7 91 होता है। इसे यहाँ पे 7 दिया गया तो 7 को भी हम 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। मैं वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो 2017 में पूछे गए थे। एक भी प्रश्न मैंने अपने मन से नहीं लिया है। 4 नंबर का आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ पे जो वृत्त है और वर्ग है वो ये आयत है। ये तीनों के तीनों क्या है? ये द्विविमीय है। लेकिन जो घन है ये त्रिविमीय है। आपको याद रखना होगा घन क्या होता है? त्रिविमीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। गलती से वृत्त मत मानना, नहीं गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें चारों में बताना विषम कौन सा है। अब देखिए सी के बाद जे लिखा गया है। सी के बाद अगर आप जे कहेंगे EFGHIJ, कितना बढ़ाया गया? सी के बाद DEFGHIJ +7 बढ़ाया गया है। ऐसे जे के बाद क्यू देखेंगे 7 बढ़ाया गया है। क्यू के बाद यक्स देखेंगे 7 बढ़ाया गया है। ऐसे डी के बाद के अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 7 बढ़ाया गया है। के बाद आर भी 7 बढ़ाया गया। आर के बाद वाई भी 7 बढ़ाया गया है। तो ये दोनों के दोनों सेम हैं। अगर ई के बाद देखेंगे तो ये ई के बाद FGHIJKL, पहले तो 7 बढ़ाया गया। यल के बाद अगर यस देखेंगे तो MNO PQRS, फिर भी 7 बढ़ाया गया। अब यस के बाद क्या? डब्लू में 7 बढ़ा, ये देखना है। इसके बाद TUBW, अब कितना बढ़ाया गया? 4 बढ़ाया गया। इसमें देखेंगे बी के बाद आई आया, इसमें 7 बढ़ा। आई के बाद P 7 बढ़ा। P के बाद W 7 बढ़ा। तो इस किसमें 7 केवल नहीं बढ़ा? सी में बढ़ा है, जो कि गलत दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। अब देखिए यहाँ पे विषम 27 को अगर आप 54 से भाग देते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा, 27 दूना 54। ऐसा 17 को 34 में भाग देते हैं तो 17 दूना 34, और अगर 24 को 48 में देते हैं तो 24 दूना 48। ये तीनों के तीनों सही सही कट जा रहे हैं, तो विषम कौन सा हुआ, 13 दूना 26 होना चाहिए जो 25 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको बताना है क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको चुनना है। क्या चुनना है, विषम संख्या। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है, तो देखिए सबसे पहले जो 1 लिखा गया है ये सबसे पीछे लिखा गया है, सबसे पीछे लिखा गया है। फिर इस 23 को सेम का सेम लिख दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। अब देखिए 3 को सबसे पीछे पहले लिखा गया है, फिर इस 52 को सेम का सेम लिख दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। ऐसे इस 4 को पहले पीछे लिखा गया है, उसके बाद इस 61 को सेम लिख दिया गया। ये तीनों के तीनों सेम लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे 4 को तो सही लिखा गया, लेकिन 78 को सेम नहीं लिख के 87 लिख दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है, तो देखिए एक त्रिभुज तो आपके सामने यहाँ पे है, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लैक में कर दे रहा हूँ, एक त्रिभुज ये है। उसके बाद आप देखेंगे एक त्रिभुज आपके सामने ये है, 2 त्रिभुज हुआ। उसके बाद आप देखेंगे ये एक त्रिभुज ये दिया गया, ये हो गया 3 त्रिभुज, और एक त्रिभुज आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे, ये देखिए। तो कितने त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आपको आयत बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अब यहाँ देखिए, आयत पहले आप आसानी से समझेंगे। एक आयत ये, इसे आपको कहीं गलती से चतुर्भुज नहीं मानना, इसे आयत ही मानना है। तो एक आयत ये, और ये एक आयत ये 2, और एक आयत ये 3, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए कि 3 आयत, और एक आयत आपका ये 4, ठीक। उसके आगे आप देखेंगे एक आयत ये बन रहा है, मैं जो कर रहा हूँ 5, यहाँ तक आप समझ गए 5। और एक आयत आपका फिर बनना है ये पूरा का पूरा, ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब आगे हम देखेंगे एक आयत ये बनना है 7, एक आयत पूरा बनना है ये 8, यहाँ तक समझ गए। एक आयत ये बन रहा है यहाँ पे 9 हो गया। अब एक आयत ये पूरा का पूरा बन रहा है, कितना हो गया, 10, यहाँ तक समझ गए आप, 10। अब एक आयत आपका अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये बनना है यहाँ पे, ये देखिए 11, ठीक। एक आयत फिर अगर आप देखेंगे तो एक आयत आपका ये बन रहा है 12, यहाँ तक आप समझ गए 12। फिर अगर आप देखेंगे तो एक आयत आपका पूरा का पूरा बनना है ये 13, कितना हो गया, 13 आयत हो गया। अब इधर देखेंगे एक आयत ये बनना है 14, और एक आयत ये बन रहा है 15। एक आयत पूरा का पूरा बन रहा है, ये कितना, पूरा का पूरा बन रहा है 16 हो गया। और एक आयत आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है, कितना हो गया, 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 आयत, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तो @ युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। मतलब इस वाला जो @ है इसके विपरीत क्या आएगा, आपको बताना है इसका आंसर। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्त, अगर आपको जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको इसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लॉकवाइज इसे घुमाना है। क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, पहले क्या दिया गया है यहाँ पे, अगर हम देखें तो अगर हम क्लॉकवाइज पहले इसमें क्या मिल रहा है ये आपको देखना है, इसमें क्या मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ @ है, यहाँ @ है, ठीक। तो आप @ पहले हम इस @ को यहाँ लिखते हैं @
ठीक है, ये एट द रेट बन गया है, आपको याद समझना है। फिर इसको उसके बाद क्या लिखा है, प्लस करेंगे। फिर क्या बना है, परसेंटेज करना है। फिर यहाँ क्या दिया गया, एट द रेट, फिर एट द रेट, उसके बाद क्या दिया गया, डॉलर, हम डॉलर करेंगे। फिर क्या है, आई का निशान। अगर आपसे परसेंटेज का आप अपोजिट पूछा जाता, परसेंटेज का, तो परसेंटेज का आई हो जाता। प्लस का पूछा जाता तो प्लस का डॉलर हो जाता। अब एट द रेट का पूछा गया है, एट द रेट का। अब एट द रेट का इसमें देखना है कि क्या होगा। अब देखिए, अगर परसेंटेज का आई होता है, परसेंटेज का आई होता है तो हमें पता है कि आई होगा नहीं, ना ही परसेंटेज होगा। और प्लस का डॉलर होता है तो हमें पता है ना प्लस होगा ना डॉलर होगा। तो बचा क्या, बचा केवल हच। तो हच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस होता है डॉलर का, परसेंटेज होता है आई का, और डॉलर तो ऑलरेडी प्लस का ही है। तो हच इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए, नहीं बनाया जा सकता है, अगर ये वाला, ये बॉक्स वाला अगर आपको दिखेगा तो ये वाला आपको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अपोजिट जो होता है वो कैसे बनता है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है। ठीक, अब हम देखते हैं, अगर हमें ब्लैक वाला ये सर्कल है तो ये मुझे इस तरह का नहीं दिखेगा, पहले पॉइंट ये पता होना चाहिए। अगर ये गोला सफ़ेद वाला है तो ये वाला हमें नहीं दिखना चाहिए, दोनों में एक दिखना चाहिए। अब यहाँ क्या कहा गया है, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। आप ये देखिए, यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे ए भी दिख रहा है। मैंने आपसे कहा दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। तो ये भी दिख रहा है और ये भी किस में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर, अगर आप देखेंगे तो सी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो सी जो है वो नहीं बनाया जा सकता। इसमें यहाँ पूछा गया था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि किसका क्या आंसर हो। इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। आपको बताना है कि इसका कौन पूरा करेगा। अब देखिए, इसको पूरा करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले हमें पता है यहाँ पे हमें पहले पता है ये लाइनिंग होगी, ये लाइनिंग होगी, और उसके बाद ये लाइनिंग होगी और ये लाइनिंग होगी, उसके बाद ये होगा, ये तो हमें पता है। अब इस तरह कौन दिख रहा है आपको, इस तरह अगर आप देखेंगे जो दिख रहा है आपको, वो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिख रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। अब देखिए, यहाँ दिया गया FREAKING फ्रेकिंग 46। अब इसका आंसर हम देखेंगे, क्योंकि नीचे इसके क्या रखा गया, दर्पण, और इसका F उल्टा बनेगा, R उल्टा बनेगा। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए पहले था यफ, तो यहाँ यफ आना चाहिए उल्टा, जो कि पहले ही गलत दिया गया। यफ सही है, आर सही है, ई सही है, ये KING। अब देखिए इसमें क्या है, फ्रेकिंग बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया था अंत में क्या दिया गया है, अंत में दिया गया है 46, मतलब 46। अब देखिए उसके बाद पहले फ्रेकिंग के बाद यहाँ होना चाहिए 4 उल्टा, लेकिन यहाँ पहले 6 है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब इसमें देखेंगे, ये पहले FREAKING 4 उल्टा और 6, ये बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो FREA सही है, पहले के था उसके बाद आई आएगा, तो डी भी गलत है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनिए। अब आपको यहाँ देखना है, इसका आंसर है, अगर इन सभी को जोड़कर बीच में 34 किया गया, क्या किया गया है, जोड़ा गया, घटाया गया कि गुणा किया गया अभी नहीं पता है, और इन सभी को करके बीच में 37 किया गया, और इनमें क्या किया जाए कि बीच में क्या आएगा। तो आप देखिए, पहले वीडियो पॉज करिए और फिर खुद हल करिए, फिर इसका आंसर देखिए। अगर मैं 3 को 2 से गुणा कर देता हूँ तो 3 दूनी कितना आएगा 6, और 7 को 4 से गुणा कर देता हूँ तो कितना आएगा 28, और 28 6 कितना हो गया 34। ऐसे अगर मैं 8 को 4 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 32, और 5 को 1 से कर दूंगा 5 एकम 5, और 32 5 कितना हो गया 37। तो सेम कर देना, 7 को 6 से करेंगे हो जाएगा 42, 3 को 5 से करेंगे हो जाएगा 15, 42 और 15 आपको बताना है क्या होगा, हो जाएगा 57। तो 57 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, इसका आंसर आप सभी को पता है, जो अक्षर आपको ना मिले इनमें वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे स्टिंग देखें, स्टिंग पहले लिखा है सेंट, SAINT, तो आप देखिए नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे जो दिया गया है इसमें ये कहीं नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इसमें ये का प्रयोग कर दिया गया है यहाँ पे, तो यही नहीं बनाया जा सकता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीनों के तीनों शब्द बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। मस्तिष्क, फेफड़ा, शरीर। अब आप ये बताइए, शरीर के अंदर ही है क्या फेफड़ा, और फेफड़ा के बाद क्या है मस्तिष्क। क्योंकि फेफड़ा मस्तिष्क नहीं जुड़ा है, क्योंकि आपस में टच हो, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर का आंसर आपको बताना है, दी गई आकृतियों में से कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं हैं। कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं हैं। तो समबाहु नहीं है, ये वाला बॉक्स मुझे टच ही नहीं करना है, क्योंकि ये समबाहु है। और कहा गया है कि कितने त्रिभुज बड़े हैं, तो त्रिभुज जो है ये 19 है, जो बड़ा में आता है, लेकिन समबाहु से टच नहीं है। आप देखेंगे ये समबाहु में नहीं है, क्योंकि समबाहु यहीं से गुजर जाता है। तो कितना हो जाएगा 19 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है 20 नंबर का। कथन 1 है, सभी पृष्ठ लाल हैं। अब देखिए, पी से मैंने कर दिया सभी पृष्ठ, क्या कहा गया सभी पृष्ठ लाल हैं, तो मैंने लाल को कर दिया आर से रेड, ठीक है, लाल हैं। कुछ पृष्ठ ठोस हैं। अब देखिए, पृष्ठ कौन सा है, पी बीच वाला, तो कुछ पृष्ठ क्या है ठोस हैं, ठोस को मैंने टी से कर दिया ठोस हैं। अब कहा क्या गया है, कुछ ठोस लाल हैं। अब देखिए, जो ये ठोस है ये, और यहाँ लाल टच कर रहा है, कहेंगे हाँ टच कर रहा है, तो पहला क्या हो गया सही, सभी लाल पृष्ठ हैं। अब देखिए, लाल यहाँ है और ये सभी रेड हैं जो पृष्ठ हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर बाहर से अंदर की ओर आप जाएंगे तो सभी वाला गलत होता है, केवल कुछ वाला सही होता है। तो कहा क्या गया है, पहले सभी लाल पृष्ठ हैं, तो ये गलत है। अगर कहा जाता कुछ लाल पृष्ठ हैं तो वो सही हो जाता। तो दूसरा क्या हो गया गलत, पहला सही। तो केवल एक निष्कर्ष करता है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी काले दीवारें हैं। अब के से मैंने कर दिया काले, सभी काले क्या कहा गया दीवारें हैं, और डी से मैंने कर दिया दीवारें हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, सभी रंग दीवारें हैं, सभी रंग दीवारें हैं, आर से मैंने कर दिया ये सभी रंग क्या हैं, और इसके ऊपर क्या था दीवारें हैं। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या कहा था, कुछ रंग काले हैं। अब देखिए, रंग यहाँ और काला यहाँ, जो कि टच ये बीच में नहीं टच कर रहा है, क्योंकि रंग अलग है और काला अलग है। तो ये जो दिया गया है कुछ रंग काले हैं गलत है।
सभी दीवारें काली हैं। मैंने आपसे कहा दीवारें बाहर है और बाहर से अगर कोई अंदर की ओर जाता है, दीवारें से अंदर काले की तरफ जाएंगे तो सभी वाला गलत होता है, केवल केवल कुछ वाला सही होता है। लेकिन कहा गया सभी, तो ये भी गलत है। सभी काले रंग हैं। अब देखिए काला यहाँ है और रंग यहाँ है, काला अलग है रंग अलग है, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई निष्कर्ष सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। नेहा रोहित की बहन है तथा राहुल की माता है। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, अगर यन से कर देता हूँ नेहा, रोहित की बहन है, आर मतलब रोहित की ये हो गई बहन और आर मतलब ये हो गया पुरुष, ठीक है। और तथा राहुल की माता है, ये किसकी माता है, ये राहुल की माता है। राहुल को मैंने ऊपर कर दिया, यहाँ क्या लगा दिया प्लस, मतलब राहुल की माता नेहा और नेहा का भाई कौन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यह है रोहित, नहीं आप समझने में थोड़ी सी कि आर से, और ये है राहुल, ठीक। अब आगे क्या कहा जा रहा है, राहुल सोहित का भाई है। राहुल जो है ये किसका भाई है, यहाँ पे लिख दिया सोहित, यस मतलब आप यस से ही समझ जाइएगा, सोहित का भाई है, ठीक। और नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है। अब आप यह देखिए, अगर नेहा का लड़का राहुल हुआ तो क्या, और राहुल का भाई सोहित है तो सोहित भी नेहा का लड़का हुआ। अब क्या कहा गया है यहाँ, सोहित से किस पर, तो सोहित क्या कहेगा नेहा को, सोहित नेहा को कहेगा माता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे पुत्र की बहन। अब आप ये बताइए, वह मेरे पुत्र की बहन मतलब क्या हुआ, पुत्र की बहन का मतलब हुआ मेरी पुत्री, ठीक है। अगर पुत्र की बहन तो वह मेरी पुत्री हुई, और पुत्र की बहन की पुत्री, और मेरी पुत्री की पुत्री मतलब मेरी क्या हुई, नतनी हुई, और मेरी नतनी का पिता मेरा क्या हुआ, दामाद हुआ। सीधा सीधा आप देखिए, दामाद हुआ तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, आप सीधा सीधा दामाद कहेंगे, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। क्योंकि यहाँ साफ साफ बता, वह मेरे पुत्र की बहन। अगर पुत्र की बहन, लड़के की बहन क्या होती है, हमारी खुद की लड़की होती है, और लड़की की पुत्री क्या होती है, हमारी ये नतनी होती है, नातिन जिसे कहते हैं, और उसका पिता क्या होगा, मेरा दामाद हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो लड़कियां की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्तमान आयु उम्र बताया गया है 4:5, हमें नहीं पता है वर्तमान उम्र कितना है, तो मैं कितना मान लेता हूँ यक्स, ठीक है। अगर इस समय 4 है तो मैं मान लेता हूँ 4 यक्स है, एक लड़की की और दूसरी लड़की की 5 यक्स। 2 वर्ष पश्चात मतलब कि 2 साल बाद, 2 साल बाद मतलब प्लस का 2 प्लस का 2, 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 मतलब 5/6 हो जाता है। हमें पता है बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो 6 को 4 से करेंगे, 6 चौके 24 यक्स और 6 दूनी 12, बराबर का चिन्ह 5 को 5 से करेंगे 25 यक्स और 5 दूनी 10, ये इधर से हो गया, ठीक। अब देखिए अगर 24 यक्स उस पार चला जाएगा, 25 यक्स से घटा दिया जाएगा, क्योंकि जब ये उस पार जाएगा तो होगा 25x माइनस का 24x, ये तो पता है क्योंकि बराबर लगा है। तो जब घटेगा तो कितना बचेगा, 25 से 24 घट जाएगा, केवल 1x। अब यहाँ 12 दिया गया है, ऐसे 10 उधर इस पार आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10, तो 12 से 10 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 2, तो x का मान कितना आ गया 2। अब अगर x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया तो एक का उम्र कितना बताया था 4, एक का 5 वर्तमान,
और x का मान आया 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी थी 8 और 5 दूनी 1 की कितनी थी 10, 8 और 10। लेकिन कहा क्या गया 14 वर्ष पश्चात उनकी उम्र कितनी होगी, तो 14 इसमें जोड़ दिया जाए और 14 इसमें जोड़ दिया जाए। तो अब इनकी उम्र कितनी हो गई 14, 8 अगर आप जोड़ेंगे तो 22, ठीक है। और इनकी अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24। यहाँ तक आप समझ गए। अब अगर हम काट देंगे 2 से, अगर मैं इसे 2 से काटता हूँ तो 11 और ये हो जाएगा 12, तो 11:12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखें किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो। और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको UPI ID दिया गया है पूजा BCIT 05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 है, यदि कमाया गया लाभ 40% है तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। आप ये बताइए, हर चीज़ क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100। कितना लाभ कमाया गया है 40%। अगर 40% लाभ कमाया गया तो ऑल ओवर वो कितने में बिका 140 में बिका, कितने में 140 में, और यहाँ कितने में बताया जा रहा है 910 में। मतलब कि क्या हुआ 140 के बराबर है 910, ये विक्रय मूल्य है। खरीदा कितने में गया था, मैंने कहा कि हर चीज़ अपने आप को 100 माना जाता है। अब 0 से 0 आप काट देंगे, अब इसे आप काट देंगे। अगर आप चाहें तो 14 छक 84 और 14 पंचे 70 बराबर का तिरछा गुणा होता है 65 दहामा 650 आया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण आधार पर समान हैं तथा एक सर्व प्रकार से भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे भिन्न आकृति को चुनना, आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये जो दिया गया है इसका अपोजिट दिया गया है, ये दिया गया है इसका अपोजिट दिया गया है, ये भी दिया गया है इसका अपोजिट दिया गया है, लेकिन ये इसका अपोजिट नहीं दिया गया है। क्यों? अगर आप देखेंगे इसे इस तरह लिखा गया बनाया गया है तो इसे भी इस तरह बनाया जाना था, लेकिन ये उल्टा बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे आपको भिन्न आकृति को चुनना है। यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ इस बॉक्स के बाद सीधा एक लाइन के बाद ये आपको मिल जा रहा है, यहाँ भी एक बॉक्स के बाद सीधा एक पॉइंट पे आपको ये मिल जा रहा है, यहाँ भी एक बॉक्स के बाद सीधा एक पॉइंट पे ये मिल जा रहा है।
लेकिन यहाँ एक बॉक्स के बाद एक पॉइंट पे यहाँ नहीं मिल रहा, जाके यहाँ मिल रहा है। तो जो भिन्न है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का आंसर अब आपको देना है। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं तथा एक सर्व प्रकार से भिन्न है। मैं आपको बता दूं दोस्त, चैनल पे अगर आप नए हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें। इसमें अगर 500 व्यू मात्र आ जा रहा है तो आपको डेली इसी तरह एक प्रैक्टिस मिलेगा जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस 500 व्यू के लिए और प्लस 50 लाइक अगर इस क्लास में आ जा रहा है तो आपको इसी तरह डेली क्लास दिया जाएगा। अब आपको बताना इसमें से कौन सा भिन्न है। तो इसका आंसर बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ये और सी और डी लगभग सही है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो 16 से 18 हुआ है, कितना बढ़ा है 2। 18 से 21 हुआ है, कितना बढ़ा है 3। 21 से 23 हुआ है, कितना बढ़ा है 2। और 23 से यहाँ पे 26 हुआ है, तो ये कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 3। तो यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ तक आप तो पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3, तो फिर कितना बढ़ेगा 2। तो 26 2 कितना हो गया 28। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 51, 55, 71, 107 और फिर 171। तो 51 से 55 का अंतर देखेंगे 4 का। 55 से 71 का अंतर अगर आप देखेंगे तो ये कितने का है 16 का। इसका अंतर अगर आप देखेंगे तो ये कितने का आ रहा है 10, 36 का। और इसका देखेंगे तो 11 से 7 4 और फिर 16 से 10 64 का। अब देखिए 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का। ये 2 का, ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का, फिर कितने का स्क्वायर होगा 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 100 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 171 और 100 जोड़ देंगे हो जाएगा 271, जो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति को चुनिए। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी आकृति आएगी। अब देखिए इसका आंसर हम कैसे देखेंगे। पहले अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स को ये इसके अपोजिट गया और फिर ये इसके अपोजिट गया। मतलब कि अगर देखा जाए तो पहले इधर का बॉक्स भरा गया, फिर देखा जाए फिर इधर का भरा गया, फिर देखा जाए तो फिर इधर का भरा गया। इस टाइप का हो रहा है। तो ऐसे अगर देखेंगे यहाँ इस तरह भरा गया, फिर इस तरह भरा गया, फिर इस तरह। अब कैसे इधर का बॉक्स भरा जाएगा, ये जो होगा किनारे का इधर का बॉक्स भरा जाएगा। तो पहले तो इसमें देखें अगर तो ये बीच में भरा गया है, ये इस पार भरा गया है, तो ये भी गलत होगा। ये भी तो ऑटोमेटिक आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने ये में दिया गया, ये ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति को चुनिए। अब इसके आकृति को आपको चुनना है। देखिए यहाँ पे प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, गुणा हुआ, फिर गुणा के बाद प्लस हुआ, फिर गुणा के बाद प्लस के बाद परसेंटेज हुआ है। अब यहाँ देखिए गुणा के बाद प्लस के बाद परसेंटेज, फिर ये के बाद डी बढ़ाया गया। तो हमें पता 1 2 3 फिर 4 होगा, तो हमें यहाँ पता है ये गुणा होगा, प्लस होगा और सीधा परसेंटेज होगा, और जो ये बढ़ाया गया ये ही इसका हो जाएगा। तो गुणा प्लस परसेंटेज ये जो दिया गया ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 32 का आंसर आपको देना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ वो क्या है खाली, तो यहाँ वो फिर भरा गया है, यहाँ खाली है तो यहाँ भरा जाएगा। तो ये तो कंफर्म हुआ कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक,
यहाँ पे भरा जाएगा। अब यहाँ देखिए यफ सीधा है तो यहाँ यफ उल्टा किया गया है, तो आगे यफ क्या होगा, सीधा होगा। अब इसमें यफ क्या है, उल्टा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचे। अब आगे आप और देखेंगे क्या कि यहाँ 3 वर्ड था, 3 के बाद यहाँ 4 किया गया, क्योंकि यहाँ 4 किया गया, फिर यहाँ 5 किया गया, तो आगे क्या होगा, 6। ये भी देखना क्या होगा, 6। अब 6 कैसे होगा, 6 देखिए इसमें भी है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हर बार एक नया वर्ड जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो जो ये P है, P उस पार जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ यफ जुड़ा था तो यहाँ यफ उल्टा किया गया, यहाँ यफ जुड़ा था तो यहाँ यफ उल्टा किया गया, इसे यहाँ P जुड़ा तो यहाँ P उल्टा कर दिया जाएगा। तो इसमें P सीधा है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लॉजिक से लगाएंगे तभी से इसको आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेम को 69431 तथा मॉक्ट को 3872 लिखा जाता, तो इस कोड भाषा में फैक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ यफ को क्या लिखा गया है, यफ को यहाँ पे क्या लिखा गया है, 6। तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ यफ को हम क्या लिखेंगे, 6। फिर यहाँ ये को क्या लिखा गया, ये को यहाँ लिखा गया 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ये को 4। फिर यहाँ दिया गया C, और यहाँ पे C को क्या लिखा गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ C लिखा, तो यहाँ C को लिखा गया 7, तो हम लिखेंगे 7। अब ऐसे T देखना, यहाँ पे T लिखा है और T को क्या लिखा गया, 2, तो हम 2 लिख देंगे। 6472 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्यूम को 43 तथा ट्रैप को 53 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रिम्प को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए जैसे ट्रैप को अगर 53 लिखा गया, तो टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे। टी कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट से, 20 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे। ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पर। अगर हम कुल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 1 9 6 15 और 2 1 3 4 5, 2 1 3 और 3 1 4 1 हासिल 5, कितना 55। लेकिन लिखा कितना गया है, 53। तो मतलब कि 2 माइनस कर दिया गया है, तो कितना किया गया, 53। ऐसे हम रिम्प में क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर 2 माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस करेंगे तो आर कितने नंबर पे आता है, आपको ये देखना है। तो आर आता है 18 नंबर पे। और आई कितने नंबर पे आता है, आई आता है 9 नंबर पे। यम कितने नंबर पे आता है, यम आता है 13 नंबर पर। और पी कितने नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे। अब हम कुल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 3 9 9 18 19 20 और 7 27 के साथ हासिल 2 1 2 3 और 2 5, कितना हुआ 57। कितना हुआ 57। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, देख लें। 6 3 9 9 18 और 19 20 6 26, सॉरी दोस्त यहाँ होगा 26, 6 1 2 3 और 2 5, कितना हुआ 56। अब कितना माइनस किया गया था, 2। अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या आंसर इसका बनेगा। 35 नंबर का आंसर आपको देना है। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में WINDSCHIELD को यहाँ पे लिखा गया है CKDHGRCMHB लिखा जाता है। इस कोड भाषा में फ्रॉन या FRONTBAC को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। अब ये आप यहाँ पे देखिए C को क्या लिखा गया है यहाँ पे। अगर यहाँ जो C लिखा गया है, आप उल्टा आपको देखना, C को यहाँ क्या लिखा गया, D। के बाद क्या लिखा गया, यल। डी के बाद क्या लिखा गया यहाँ, ई। और जी के बाद क्या लिखा गया है, सॉरी दोस्त, यच के बाद क्या लिखा गया, आई। और जी के बाद क्या लिखा गया, यच। आर के बाद यस और सी के बाद डी, यम के बाद यन। तो ऐसे हमें करना है। मतलब अगर हम देखें ऐसे यहाँ पे हर शब्द को जैसे यहाँ पे क्या कर दिया गया है, आगे से माइनस कर दिया गया। जैसे यहाँ पहले सी को क्या किया गया, डी। अब ऐसे हम देखेंगे यहाँ पहले आई से नहीं, जे को क्या किया गया, के। डी के बाद ई आना चाहिए, ये भी गलत है। जे को क्या किया गया, के। बी को क्या किया गया, सी। जेड को क्या किया, ये जो कि जे बी जेड एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
36 का आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। 36 का आंसर, तो 36 का हो जाएगा क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। 37 का आंसर बताना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाते हैं, 37 का आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा मूल्यह्रास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। 38 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं। 39 का आंसर बताना है। आर्थिक अपराधों से व्यवहार करते हैं तो कोफेपोसा। अगला है कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। 40 का आंसर आपको बताना है। तो वह हो जाएगा चीन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र की जरूरी विशेषता क्या है। नागरिक की नागरिक संगठन की न्यायपालिका की कार्यकारी अधिकारी की प्रमुखता देना है। क्या है आपको 41 का आंसर बताना है। तो यह हो जाएगा नागरिक को प्रमुखता देना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। इसमें अगर आप पूछा जाए कि कौन सा आपात अब तक नहीं लगा है, तो जो वित्तीय आपात है वो अब तक नहीं लगाया गया है, ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। 43 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। किस भारतीय शासक का राज विस्तार भारत से बाहर था। 44 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे। 45 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा हर्यक वंश के। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। 46 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। तो 46 का आंसर जो हो जाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, अगस्त क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। 47 का आंसर बताना है। सूरत, लाहौर, मद्रास, ये बिल्कुल गलत है, इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। 47 का फिर कहाँ पे हुआ था। वह हुआ था लखनऊ में ही, आपको ये याद रखना। कहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लखनऊ में। 47 का आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। 48 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा हैदराबाद में। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ है। 49 का आंसर आपको बताना है कहाँ पे नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं मेवाड़ में, जूनागढ़ में, बूंदी में, तीनों जगह पे भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास हुआ है, लेकिन किशनगढ़ में नहीं हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा। तो लिपुलेख दर्रा जो है या उत्तराखंड में स्थित है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी की झील है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांभर झील। जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। 52 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा पंपोर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निम्न में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त करता है। 53 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा पंजाब। निम्न में से खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हीरा है। 54 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो यह हो जाएगा लिग्नाइट। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग पहला मानसून प्राप्त करता है। 55 का आंसर बताना है। तो यह होगा पश्चिमी घाट, जो कि पहला मानसून प्राप्त करता है।
बारिश की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है? 57 का आंसर बताना है। तो जो समय है, लंबाई है, भार, ये तीनों है, लेकिन वजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? आपको बताना है 58 का आंसर। तो ये हो जाएगा भाप। नेक्स्ट प्रश्न, किडनी स्टोन गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? 59 का आंसर आपको बताना है सोडियम क्लोराइड सिलिकेट। बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आस्टिगमेटिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा 60 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलेंडरिकल लेंस का। अगला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है? 61 का आंसर आपको बताना है। तो सब निष्क्रिय गैस जो है वह आर्गन है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। सबसे नरम धातु कौन सी है? 62 का आंसर बताना है। 62 का सबसे नरम और तन्य धातु है सोना, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पत तेलों से वनस्पत घी का निर्माण किया जाता है? 63 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन। 63 क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है? 64 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? 65 का आंसर आपको बताना है। ताजमहल को पीला होने के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। मिशन इंद्रधनुष से क्या संबंधित है? 66 का आंसर बताना है। तो मिशन इंद्रधनुष बच्चे के टीकाकरण से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? 67 का आंसर आपको बताना है। तो यह शुरू किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का क्या नाम है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल का बताना है। 68 का आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा निर्भय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से किसने अक्टूबर 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? क्योंकि मैं 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर हल करवा रहा हूं, इसलिए 1-2 करंट आ गया है, तो इससे आपको हल करना पड़ेगा। 2017 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। 69 का आंसर आपको बताना है क्या होगा? तो यह हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ये मोरक्को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत ने अपना पहला तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप में हराया है? 70 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा? तो यह हो जाएगा एशिया कप। ये 2017 की बातें चल रही है। हाल ही में भारत ने अपना तीसरा खिताब जीतने के लिए मलेशिया को निम्नलिखित में से किस कप से हराया है? तो एशिया कप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से जुड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है? 71 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा? तो यह हो जाएगा कविता देवी। क्या हो जाएगा? कविता देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुआंगझू किस शहर की चीनी नाम है? आपको बताना है गुआंगझू किस शहर के चीनी नाम है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कैंटन। भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता है। आपको बताना है कौन सा है। 73 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश रुपया का उपयोग नहीं करता है। अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2017 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 74 का आंसर आपको बताना है क्या होगा? तो यह हो जाएगा रिचर्ड एच थेलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्ना पोलिटकोवस्काया पुरस्कार 2017 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? 75 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा गौरी लंकेश। किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 में सक्षम योजना के तहत ऋण पर ब्याज कम कर दिया है? 76 का आंसर आपको बताना है। तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने
नवंबर 2017 में राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित किस योजना का जारी रखने की मंजूरी दी है? 77 का आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अक्टूबर 2017 में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश को गेहूं की पहली खेप भेजी है? 78 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा ये अफ़गानिस्तान। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 600 प्रश्न करंट अफेयर 2023 का कंप्लीट कराया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। इस 600 प्रश्न को देखने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर करंट अफेयर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संयुक्त रूप से एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना पर किस देश के साथ काम कर रहा है? 79 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दुनिया का सबसे छोटी गिलहरी निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई? 80 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया में। निम्न में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? 81 का आंसर आपको बताना है, तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बिहार के नए गवर्नर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर आपको बताना है, तो ये तो पहले का करंट अफेयर है। वर्तमान का आपको बताना है, तो कौन है? तो यह है राजेंद्र विश्वनाथ। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के पहले गैर श्वेत अध्यक्ष चुने गए हैं। एनडीपी कहाँ का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? 83 का आंसर आपको बताना है, तो ये है कनाडा का। नेक्स्ट प्रश्न है, स्मार्ट शहरों में कौशल प्रशिक्षण के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? आपको 84 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, तो यह हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रपति ने 8 देशों पर एक नई यात्रा प्रतिबंध जारी किया है। निम्न में से कौन सा देश उसे सूची में नहीं है? 85 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, तो ये हो गया था डी, सूडान। इससे क्या पता चलता है कि दोस्तों जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था इसमें से लगभग 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे और 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लगभग 600 प्रश्न का मैंने करंट अफेयर की सीरीज चलाई थी, जो कंप्लीट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए, जिससे आने वाले भविष्य में जो आपका पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, आसानी से सभी करंट अफेयर कवर हो जाएँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 86 का आंसर। देखिए, अगर आपसे ऐसा प्रश्न आपके सामने बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना है। इसे हल करने के लिए इसे हल करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर जैसे कहीं लिखा है 3/4 और उसके ऊपर लिखा है माइनस का 1/2, तो अगर आपको यहाँ पे माइनस है और माइनस हटाना है तो आप क्या लिखेंगे? 4/3, इसको पलट देंगे और लिख देंगे 1/2, माइनस हट जाएगा। ये आपको याद समझना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 7/5 माइनस का 1 पावर में माइनस का 1/2, इस माइनस को हटाने के लिए क्या होगा? इन अंश और हर को पलट दिया जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे? 5/7 के पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है 5/7 के पावर 1/2। ये आपको पता है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ और पता है कि अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है, जैसे मैं लिखता हूँ 5 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6, और मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 5 जो है अगर नीचे का संख्या बराबर है तो हम ऐसे सेम का सेम लिखेंगे मल्टीप्लाई में और पावर को पावर जोड़ देंगे। 6 कितना हो जाएगा? 5 का पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो सेम ऐसे आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए 5/7 के पावर 1/2, तो 5/7 के पावर 1/2, तो 1/2 अगर आप जोड़ेंगे 1/2 तो क्या हो जाएगा? 2/2, और 2 से 2 काटेंगे क्या आ जाएगा? 1। तो हमें ये पता चल गया कि हमें क्या पता चला कि 5/7 हम लिखेंगे, 5/7 के पावर क्या आया? 1, और 1 का मतलब कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, उसके बाद 17 है और 19 है और फिर 23 है और उसके बाद फिर 29 है। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे,
तो ये सब केवल अपने आप से कटेंगे। तो कितनी आभाज्य संख्या हो गई? 30 तक कहा गया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से 30 तक कितनी आभाज्य संख्या है? 10, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या को 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है तो संख्या का मान बताइए। संख्या नहीं पता है, लेकिन हम लिखेंगे, कहा गया 6/5 का मतलब होता है गुणा, 4/5 का 2/3 कितना है? 240 है। तो हमें संख्या बताना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ ध्यान से और हल करना है। अगर 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब 2 चौक कितना हुआ? 8। और 8 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा? 30 बार में। 2 को 30 से काटूंगा कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में। तो क्या बचा? 15। और नीचे क्या बचा? 5 5 गुणे 5 25। तो हमें पता है ऊपर बच्चा, ऊपर सब कट गया, ऊपर बच्चा 1, नीचे बच्चा 25 और यहाँ कितना बचा? 15। बराबर का तिरछा क्या होता है? गुणा होता है। गुणा कर देंगे, 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 3 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको इसका आंसर बताना है। अब देखिए इस प्रश्न को, पहले तो बहुत छोटा सवाल है, कुछ करना नहीं है। 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, तो 3 4 5 का आपको ले लेना है लासा। लासा लेंगे तो 3 4 5 का लासा क्या आएगा? हमें पता है 3 चौक 12 पंचे 60, इसका लासा क्या आएगा? 60। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कहा गया है, तो 3 अंकों की। अब देखिए 990 क्या 60 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा, ये बिल्कुल गलत है। आप भाग दे के देख सकते हैं। उससे बड़ी संख्या क्या है? ये है। अगर हम इसे 60 से काटें कट जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का आंसर बताना है, बिल्कुल ईजी है। 144 और गुणे 0.02 प्लस 2.2 गुणे 0.01 का मान। कुछ करना नहीं है, आसानी से लग जाएगा। कैसे? 144 दूना क्या हुआ? 288। तो हम सबसे पहले करेंगे 288, तो 0.0288 हो गया। ठीक। अब देखिए यहाँ प्लस लगा, मैं प्लस लगा दूंगा। 22 एकम 22, 22 एकम 22, 22 हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? लगा दूंगा 0.022, ये हो गया 22। आपको पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, इस आधार पे आपको रखना है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा 8 8 2 यहाँ 10, 2 2 4 क्या बना? 5। क्या बना? 5। यहाँ 0.0, तो 0.0508 आया, जो कि आपके सामने कहाँ पे दिया गया? 0.0508 ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 का आंसर बताना है। 3500 का 3/7। अब देखिए यहाँ लिखा है 3500 का 3/7 का 40%। 40% का मतलब 20 दूना 40, 20 पंचे 100। ऐसे का 25%, 25% का मतलब 25 एकम 25, 25 चौका 100। ये आपको पता इतना होना चाहिए। अब आप हम अगर इसे काटेंगे तो 7 पच्चे क्या हुआ? 35, और 35 से इसे काटेंगे 100 बार में। ठीक है। यहाँ पे है 2, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, और 50 तियाँ हो गया 150। 150 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। इसका उत्तर आपको बताना है। यक्स अनुपात वाई बराबर 4:3, वाई अनुपात जेड बराबर 7:9, तो यक्स अनुपात जेड का मान क्या होगा? अब देखिए यक्स और वाई, पहले हम लिखेंगे यक्स और वाई का मान। तो यक्स और वाई का मान देखिए कितना है? 4:3, तो मैं 4:3 रखता हूँ। अब देखिए यहाँ y का मान 3 दिया गया है, यहाँ y का मान 7 दिया गया है। हम क्या रखेंगे? अब y का फिर रखेंगे 7, तो मैं y के स्थान पे रखूँगा 7 और z का मान लिखूँगा 9। ये हो गया। अब इसको उल्टा n की तरह गुणा करना है। पहले इसको इसमें करना है, फिर इसको इसमें करना है, फिर इसको इसमें करना है। तो 4 सत्ते कितना हुआ? 28, 3 सत्ते कितना हुआ? 21, और 9 त्रिक कितना हुआ? 27। अब यहाँ पे मिल गया, ये आ गया यक्स का मान, ये आ गया वाई का मान, ये आ गया जेड का। किसका पूछा गया? यक्स जेड का। तो यक्स कितना है? 28 और जेड कितना है? 27। 28:27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 19 63 51 78 47 तथा ये का औसत 49 है, तो ये का मान बताइए।
अब देखिए यहाँ पे कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 और एक 6 वर्ड है। इसका औसत कितना है 49। तो हम कह सकते हैं 49 गुणी अगर 6 करेंगे तो मेरा पूरा औसत आ जाएगा। 6 9 54 के 4, 6 चौके 24 और 5 कितना हुआ 24 और 5 हो गया 29। तो कितना हो गया पूरा रुपये हमारे पास 294। कितना होगा 294। तो मैं 294 इधर लिख लूँगा। अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि इनका कितना रुपया बन रहा है। तो 9 3 12 1 13 और 13 8 हुआ 21। 13 8 21, 21 7 28 के 8 हासिल 2, 6 1 7 5 12, 12 7 19 और 19 4 हो गया 23 और 23 2 हासिल कितना होगा 25। 258 और प्लस ये 258 प्लस ये बना, क्योंकि यहाँ पे ये है। तो अगर मैं 258 उस पार लेके चला जाऊँगा, 258 अगर मैं उस पार लेके चला जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब 14 से 8 निकलेगा, बचेगा 6 और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 8 और 8 में से 5 निकलेगा, बचेगा 3। यहाँ कट जाएगा तो ये का मान कितना आ गया 36। 36 इसका करेक्ट आंसर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मूलधन पर एक धनराशि ब्याज से 2 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1400 तथा 1470 है, तो मूलधन रुपए में क्या होगा। देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगा मूलधन भी कैसे निकाला जाता है और ब्याज भी कैसे निकाला जाता है। पहले आपको बताऊंगा साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का सदैव हर साल का बराबर ब्याज बढ़ता है। जैसे पहले साल 100 रुपये है तो दूसरे साल भी 100 होगा और तीसरे साल भी 100 होगा, ऐसे हर साल का साधारण बढ़ता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, पहले साल तो जैसे 100 है लेकिन दूसरे साल 100 नहीं होगा, वो बढ़ के कुछ और हो जाएगा, उसके बाद बढ़ के कुछ और हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 1400। तो ये कन्फर्म हुआ कि पहले साल का 700 था और दूसरे साल का 700 था। ये था साधारण ब्याज। अगर हम देखें चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले साल का तो 700 था, यहाँ पे 770 लिखा गया है, दूसरे साल का क्या हो गया 770। तो 700 से पहले साल 700 था, दूसरे साल कितना होगा 770, कितना बढ़ा 70 रुपया। और प्रतिशत अगर हम दर निकालें तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, किस पर बढ़ा 700 पे। किस पे बढ़ा 700 पे। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 7 से 70 को काटेंगे 10 बार में तो 10% आ गया। दर इसका कितना आ गया 10%। अगर आपसे दर पूछा जाता तो आप दर कह सकते थे 10% आया, लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, आपसे पूछा गया मूलधन। तो हम निकाल सकते हैं, मूलधन नहीं पता हम यक्स लिखेंगे। दर कितना आ गया 10 लिख देंगे। समय कितना दिया गया था 2 वर्ष, तो हम 2 लिख देंगे बटा 100। और ब्याज कितना आया था, मूलधन गुणे दर गुणे समय का जो ब्याज है साधारण ब्याज का 1400, तो मैं यहाँ 1400 लिख दूंगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 2 से 140 को काटेंगे 70 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होता है, आ जाएगा 7000, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 है और क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए अगर जो ये 4/3 है इसमें क्या हुआ, ये जो है ये है क्रय मूल्य, क्योंकि सबसे पहले क्रय मूल्य दिया गया और ये है विक्रय मूल्य। ये है विक्रय मूल्य, ये आपको पता होना चाहिए। ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। और अब यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर हम बराबर रखते हैं और यहाँ विक्रय मूल्य कितना बताया गया है, यहाँ बताया गया है 750। अगर आप इसे काटेंगे, यहाँ काटेंगे तो कितनी बार में जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 250 बार में। अगर एक बार 250 बार में तो 2.5 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। कहने का मतलब खरीदा कितने का गया था 1000 का और बेचा कितने का गया 750 का। और अगर 1000 में खरीदा गया 750 में बेचा गया, अगर घटाएंगे तो कितने रुपए का घाटा हुआ 250 का। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से सीधा गुणा करते हैं और कितने रुपए का खरीदा गया था 1000 का। 0000, 0 से 0 क्या है 25 से कम 25%, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। अब देखिए अगर मैं कहता हूँ उसके लड़के की आयु 1 है और उसके पिता की आयु कितनी है 4 गुना है, और 20 वर्ष पश्चात, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 लिखूँगा अनुपात में, ये 1 को मतलब x मान लीजिए और यहाँ लिख दिया मैंने 4x, 4 गुना है। ठीक है, क्या कहा गया 20 वर्ष पश्चात। 20 वर्ष पश्चात मतलब 20 वर्ष बाद, प्लस और प्लस क्या हो गया 20 वर्ष बाद उनके पुत्र की आयु
क्या होगा, वह अपने पुत्र की आयु का अब यहाँ पे कितना होगा, 2 गुना हो गया। कितना होगा, 2 गुना। तो हम बराबर का तिरछा गुणा कर सकते हैं। अगर बराबर का तिरछा गुणा करेंगे तो 2 को x से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और प्लस का 2 को करेंगे तो 20 दुना कितना हो जाएगा, 20 दुना हो जाएगा 40 बराबर। ऐसे 4x को करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, और 4 और यहाँ पे 20 एक कम कितना हो जाएगा, प्लस का 20। तो ये इतना आया स्टेप। अब इसे हम अगर अब हमें पता क्या है, अगर 2x जो है 4x है, अगर 2x उस पार चला जाएगा तो 4x से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा बराबर। यहाँ 40 है, इस 20 को इस पार अगर ले आएंगे तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 से 20 घट जाएगा 20। 2 से अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। x का मान कितना आ गया, 10। अगर x का मान आ गया 10 तो क्या कहे, पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। और मैंने यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना था, यक्स। तो पिता की वर्तमान आयु आ गई 10, क्योंकि यक्स का मान आया 10, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। अगर पिता की पूछा जाता तो पिता का मैंने कितना माना था, 4x, तो आपको 4 लिखते, यक्स के स्थान पर 10 लिखते, क्योंकि यक्स का मान 10 आया था और पिता की आयु हो जाती 40। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किसी व्यापार में x और y ने क्रमशः 1300 और 1400 लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो x का लाभ में कितने रुपए मिले। अब देखिए, x ने लगाए 1300 रुपये, 1 साल के लिए तो आप 1 लिख सकते हैं। b ने लगाए 1400 कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए, तो आप 1 लिख सकते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, a का मान आया 13, b का आया 14। 13 14 दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 4 3 7 27, और ये यहाँ बना 27 रुपये, यहाँ बना कितना, 675। हम देखेंगे 1 का मान कितना है, तो 27 दुना कितना हुआ, 54। 27 पंचे 135, 27 पंचे कितना हो गया, 135। तो क्या आया कि 1 का मान आ गया 25। किसका पूछा गया था, यक्स का लाभ। तो यक्स का कितना रुपया बना था, यहाँ था 13, तो 25 गुणे हम 13 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 से 75 के 5, 25 से कम 25 और 7 कितना हुआ, 32। 325 रुपये इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। अब देखिए, लंबाई उसके चौड़ाई से 3 गुनी है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x। यहाँ तक आपको डाउट नहीं है, 3x। ठीक है। आपको अगर आपसे कहा गया यदि परिमाप 80 मीटर है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2l इंटू बी, 2l इंटू बी। अब देखिए, यल के स्थान पे आप क्या रखेंगे, यल मतलब लंबाई, लंबाई कितना माना गया, 3x, तो मैं लिखूंगा 3x। बी कितना, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना माना गया, यक्स, तो मैं लिखूंगा यक्स। तो ये हो गया परिमाप का फार्मूला। तो इसका मान कितना दिया गया, 80, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 80। अब देखिए, अगर हम करते हैं 3x और 1 x जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x, और 4x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 चौक बराबर, ये हो जाएगा 8x। 8x बराबर क्या दिया गया, 80। तो 8 से 80 को काटूंगा कितनी बार में, यक्स का मान आ जाएगा 10। क्या पूछा आपसे गया है, आयत की लंबाई। देखिए, लंबाई को मैंने क्या माना था, 3x, तो 3 लिखूंगा। यक्स का मान कितना आया, 10, तो 3 10 30, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक 150 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर घंटा में बताओ। देखिए, 150 मीटर की जो लंबाई ट्रेन है वो 12 सेकंड में खुद को पार कर लेती है, या एक खंभे को, क्योंकि खंभा की दूरी कभी नहीं माना जाता है, सदैव खुद की दूरी माना जाता है। तो 150 मीटर वो 12 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर ज्ञात करने के लिए सदैव 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5 से काट देंगे इसे 30 बार में, और अगर हम इसे काटेंगे 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 15 3 कितना हुआ, 45 किलोमीटर घंटा, जो ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। ये था आज का लास्ट प्रश्न दोस्त। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, इसमें लगभग अगर 100 लाइक आ जाता है तो आपको डेली इसी तरह का एक प्रैक्टिस दिया जाएगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 45 और 30 घंटों में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाएं
तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। देखिए पहले हमें इन दोनों का लासा लेना होगा 45-30 का, तो कितना होगा 90। टंकी कितने लीटर की बन चुकी है, टंकी बन चुकी है 90 लीटर की। अगर ये केवल अगर ये टंकी जो 45 वाली है ये कितनी बार में भर देगी, 1 घंटे में 2 लीटर भरती है, और बी वाली टंकी 1 घंटे में 3 लीटर भरती है। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने भरते हैं, 5 लीटर। टंकी कितने की है, 90 लीटर की, भाग देंगे कितनी बार में कटेगा, 18 बार में, तो 18 घंटे में पूरा का पूरा भर जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आया होगा। दोस्त अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।